बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने आपसे अर्ज की थी कि इस दफ़ा हमारी जब तक ईद ख़त्म नहीं हो जाती तो ये वाला हफ्ते में और अगले हफ्ते में सिर्फ हमारी वीकली वीडियोस आया करेंगी। उसके बाद इंशाल्लाह एक कंटिन्यूसली डे में चली जाएंगी। ये वाला हफ्ता जो सा वो अप्रैल 1 से शुरू होकर अप्रैल 8 तक चल रहा है और हम देखेंगे कि इस हफ्ते में चंद एक बड़ी न्यूज़ है जिनमें ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI ये एक बड़ी न्यूज़ है और ये है मंडे को, ये 7 PM पे है। उसके बाद ट्यूसडे को बड़ी न्यूज़ है और वो है जोल जॉब ओपनिंग। उसके बाद वेडनेसडे को भी बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं जिनमें ISM सर्विस PMI और उसके बाद फेड चेयर पाउल की स्पीक है और यह है वेडनेसडे को अप्रैल 3 को। और अगर इसके बाद नीचे देखें थर्सडे को आपकी फिर एक बड़ी न्यूज़ आएगी जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं और फिर सबसे बड़ी न्यूज़ आपकी फ्राइडे को है और है अनएम्प्लॉयमेंट रेट एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये कैनेडियन डॉलर की है और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जिसको NFP कहते हैं। तो NFP की बड़ी न्यूज़ है और ये न्यूज़ मार्केट पर डेफिनेटली असरअंदाज होगी। तो NFP के न्यूज़ पर बड़ा मोहतात रह के हमारे साथ चलिए ताकि हम न्यूज़ के ऊपर मार्केट को किल करना सीख सकें कि मार्केट को हमने किस साइड पे ट्रेड करना है। अब चलते हैं गोल्ड को एक नज़र देखते हैं कि गोल्ड हमारा किस तरह से ट्रेड हो गया इस हफ्ते में और हमने गोल्ड में अपने क्या पॉइंट सेट करने। चलते हैं गोल्ड की तरफ। इस वक्त मैं गोल्ड के मंथली चार्ट के ऊपर हूँ और मंथली चार्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि मंथ के ऊपर गोल्ड किस तरह से मूव कर रहा है। आप ये देखें कि पिछले मंथ के ऊपर गोल्ड ने एक बहुत बड़ी कैंडल जो सी वो ड्रॉ की है और इस कैंडल को प्रिंट करने के बाद अभी तक मार्केट में गोल्ड जो सा वो अपसाइड पे है और ये मजीद अभी अपसाइड पे जा सकता है क्योंकि पीछे ये वाली जो आपकी प्रिंट हुई है कैंडल, ये एक बहुत हैवी कैंडल है और इस कैंडल के ऊपर डेफिनेटली गोल्ड को एक अपसाइड की स्पाइक लेनी चाहिए थी और गोल्ड जो सा वो अपसाइड पे जा रहा है। रीज़न क्या है, इसकी रीज़न क्या बनी है? क्योंकि इस दफ़ा जो तवक्कात हैं वो मार्केट में यही है कि 3 रेट कट होंगे इस दफ़ा आपके FAD में। अगर 3 रेट कट होंगे जिसकी बुनियाद पर गोल्ड को एक स्पाइक लगी और गोल्ड जो सा वो अपसाइड पे जाना शुरू हो गया। लेकिन हमने क्या ट्रेड करनी है? गोल्ड इस वक्त ओवरबोट है। यहाँ पे RSI देखें 100% ओवरबोट है तो यहाँ पे गोल्ड को अभी बाय करना नहीं बनता और ना ही मैं अभी इसको बाय करूंगा, बल्कि मैं इसका वेट करूंगा। कहाँ तक वेट करूंगा उसके लिए मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि गोल्ड का मैं कहाँ तक वेट करूंगा और कहाँ पे मैं इसको दोबारा डाउन साइड पे देख रहा हूँ। अगर गोल्ड में आप ये देखें यहाँ पे और ये वाला अगर चैनल मैंने ड्रा किया आपके सामने तो ये चैनल यहाँ पे आ रहा है 2273 के ऊपर, 2273 से 2270 का एरिया। अगर गोल्ड यहाँ पे आता है तो मैं गोल्ड का यहाँ पे रिस्क लूंगा, लेकिन किसका लूंगा? सेल का, और एक लंबी सेल का रिस्क लूंगा और ये इंशाल्लाह आपको दोबारा यहाँ से अगर नीचे आती है तो दोबारा आपको 2000 तक ले आएगी। तो अगर ये 2000 तक ऊपर नीचे होती आती है तो ये बहुत बड़ा गेन होगा, तकरीबन 200 से 2000 पॉइंट से ज़्यादा का गेन होगा 2000 पिप से। तो ये आपको एक बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी रेशो दे सकता है। तो अभी यहाँ पे स्कैल्पिंग करें अप साइड पे। अगर यहाँ से अप साइड पे यहाँ तक आता है, रुकता है और यहाँ पे कोई एक जोन सी है वो कैंडल प्रिंट करता है माइनस की, तो इसके बाद हम इसमें डाउन साइड पे आएंगे और डाउन साइड पे हम लोग बेहतरीन ट्रेड लेंगे। लास्ट टाइम सेल में क्यों थे? क्योंकि ये वाली जो कैंडल बनी थी ये आपकी ग्रेवस्टोन डोजी टाइप थी या उल्टा हैमर बना हुआ और इस हैमर की बुनियाद पर लग रहा था मार्केट अब नीचे आएगी, लेकिन बायर्स ने इस कैंडल पूरी के पूरी को निगेट किया और निगेट करके मार्केट जो है वो अपसाइड पे चली गई। इवन के हत्ता के आपने ये भी देखा कि जितने आपके डेटाज आए हैं वो सारे के सारे गोल्ड के हक में नेगेटिव थे, लेकिन इसके बावजूद भी गोल्ड जो सा वो इंक्रीज हुआ है। अगर आप कोर डेटा की रिपोर्ट्स को देखें तो कोर डेटा की रिपोर्ट भी क्लियरली ये बता रही हैं कि अभी गोल्ड में सेल आनी चाहिए और ये आपको दोबारा जो सा वो 2091 या 2080 तक इंशाल्लाह ज़रूर लेके आएगा, इसलिए वेट करेंगे। अगर ये 22 और 73, 72, 2280 तक हमें मिलता है तो हम इसमें एक अच्छी सेल की ट्रेड लेंगे
और इंशाल्लाह ये हमें सेल की ट्रेड में बेहतरीन साइड पर, नीचे साइड पर एक अच्छी ट्रेड देगा। तब तक वेट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट ऊंट किस करवट बैठता है, हम भी इंशाल्लाह फिर उसी करवट बैठेंगे। अब चलते हैं, एक नज़र देखते हैं यूएस ऑयल को। यूएस ऑयल आज के दिन में क्या परफॉर्म कर रहा है। यूएस ऑयल जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है और हमारे वही जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे, ये देखिए इस लेवल से मार्केट दोबारा उठी है 80.69। ये मैंने आपको बार बार लाइनों का बताया था, जब तक 80.69 से ऊपर है तब तक ये 85.11 तक जाएगी, ज़रूर जाएगी। यहाँ पे इसकी सेलिंग बनेगी और दोबारा ये 80.69 तक लेके आएगी और इसको तोड़ेगी तो 76.17 तक लेके आएगी। यहाँ पे इसमें भी एक अच्छी सेलिंग बन सकती है 85.11 पर। तो वेट करें इसका भी, क्योंकि पिछले हफ्ते में एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है और मजबूत कैंडल बनी है, तो यहाँ से अप साइड जाने के चांसेस हैं। और ये कहाँ तक है 85.11 तक, और यहाँ से फिर ये दोबारा नीचे आ सकता है। लेकिन इसके भी जितने भी आपके इंडिकेटर्स हैं वो सारे के सारे आपको अभी तक ओवरबोट शो कर रहे हैं मास वीकली कैंडल के। और वीकली जो सा रेजिस्टेंस लेवल है ये अभी तक थोड़ा सा इसमें रूम मौजूद है कि ये 85.11 तक आ जाए और उसके बाद फिर इसको नीचे हम लेके आ सकते हैं, नीचे एक अच्छी ट्रेड हम देख सकते हैं। अब चलते हैं बीटीसी की एक नज़र देखते हैं। बीटीसी भी हमारा उतनी लेवल्स के अंदर घूम रहा है, जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे कि ये वाला अगर क्रॉस करता है 68, इससे ऊपर कैंडल क्लोज हुई है तो दोबारा आपको 73,794 तक लेके जाएगा। उसके बाद दोबारा इसी चैनल के अंदर जब से एंटर हुआ है तो यहीं पे अभी जो आपका बीटीसी मूव कर रहा है। अगर बीटीसी यहाँ पे मूव करता है, अपने इस लेवल को नहीं तोड़ता 68, तो 68,500 से ऊपर हम बाय में रहेंगे और इससे नीचे अगर तोड़ता है तो इसके रीटेस्ट पे सेल करेंगे तो आपको ये 63,943 तक ले आएगा और उसके बाद फिर आपको ये निचली साइड पर 52 के करीब इंशाल्लाह जरूर लेके आएगा और वहां पे हमारी बाइंग बनेगी और बाय के साथ फिर हम इसके साथ ऊपर वाली साइड पे चलेंगे, तो इसमें भी एक अच्छी ट्रेड लेंगे। अब देखते हैं जीबीपी यूएसडी को एक नज़र। और जीबीपी यूएसडी जो है वो वहीं पे फंसा हुआ है, उन्हीं पॉइंट्स के दरमियान में जो पॉइंट हम लोग आपसे डिस्कस करते आ रहे हैं। अगर ये इस लेवल को नहीं तोड़ता अपने इस लेवल को, तो यहाँ पे अप साइड पे देखें 1.28400 यहाँ तक जा सकता है और यहाँ से दोबारा 1.25034 तक आ सकता है। इसका भी यही सिनारियो आपको नजर आ सकता है। अगर ये अपनी इस इंड्यूसमेंट से वापस आ सकता है या फिर इस इंड्यूसमेंट से ये रिटर्न ले सकता है, तो अभी जीबीपी यूएसडी में मोहतात रहिएगा। ये किसी टाइम पे मूव करके अप एंड डाउन पे आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।